हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुक्तिदूत खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए या फिर कथनांक संक्षेप में लिखिए। गाइस ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम, तो इसको पूछने के तरीके भी काफ़ी सारे रहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि मुक्तिदूत का सारांश दीजिए या फिर कथा वस्तु कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रतिपाद्य विषय उद्देश्य को समझाइए। तो अब आप देख लीजिए, इसका आंसर इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। एंड इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी के आंसर इस आंसर में आपको मिल जाते हैं। हालांकि मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, फिर भी ठीक है। तो आंसर में क्या लिखना है आपको, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष चित्रांकन करता है। इस कथनांक की घटना सत्य एवं ऐतिहासिक है। कवि ने इसके कथनांक को 5 सर्गों में विभक्त किया है। कितने सर्गों में? 5 सर्गों में विभक्त किया है। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा के अलौकिक तथा मानवीय स्वरूप की विवेचना की है। पराधीनता के कारण उस समय भारत की दशा अत्यधिक दयनीय हो गई थी। अब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी परिस्थितियों में भारत का शोषण हो रहा था। अवतारवाद की धारणा से प्रभावित होकर कवि जो हैं वो कहते हैं कि संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है। तब ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेता है। अन्यायी रावण को मान्यता की मुक्ति दिलाने के लिए राम और अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इसी क्रम में भारत भूमि के परिणात्रता के लिए काठियावाड़ प्रदेश में पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद के यहाँ मोहनदास के नाम का एक महान विभूति जन्मा। तो गाइस हम सभी जानते हैं कि हमारी आज़ादी के पीछे महात्मा गांधी का कहीं ना कहीं हाथ है। तो उन्होंने, जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने क्या किया है कि राम और कृष्ण से महात्मा गांधी की तुलना कर बैठे हैं। तो हालांकि हमारी मुक्तिदूत का ये क्वेश्चन है, तो आंसर तो हमें स्टडी करना ही होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि ऐसा है नहीं कि राम और कृष्ण की तुलना महात्मा गांधी से कर दी जाए। वो एक महान पुरुष थे, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं था वो भगवान थे। महात्मा गांधी के दुर्लभ शरीर से महान आत्मिक बल था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने 30 वर्षों तक भारत का जैसा नेतृत्व किया, वह भारत के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। इसके लिए अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। अब मुक्तिदूत के द्वितीय सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दयनीय दशा को देखकर व्यथित और उदारता के लिए चिंतित हो जाता है। तो एक दिन स्वप्न में अपनी माता को देखने के लिए माता जी उन्हें समझा रही थी कि तुम्हारा थोड़ा सा भला करें तो तुम उनका अत्यधिक हित करो, गिरते का सहारा दो और केवल अपना नहीं औरों को भी पेट भरो। माँ का स्मरण करके गांधी जी का हृदय भरा आया था। उन्होंने सोचा कि माँ ने सही कहा है, मातृभूमि के बंधन काटूंगा, मैं कोटि कोटि दलित भाइयों की रक्षा करूंगा, मतलब जो अदर कास्ट लोग हैं उनकी रक्षा करूंगा। तो एक बार गांधी जी ने स्वप्न में श्री गोखले यानी गोपाल कृष्ण को देखा। उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और आशा प्रकट की कि गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्तिदूत बनेंगे। तो उन्होंने एक लाइन कही, जो बिगुल बजाया है तुमने दक्षिण अफ्रीका में प्रियवर, देखो उसकी गति क्षीण न हो महाभारत के पुत्र प्रियवर। इसके बाद आता है हमारा तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में अंग्रेज की दमन नीति के प्रति जो गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ है। देश के अंग्रेज का शासन था, उनके अत्याचार चरम सीमा पर थे और भारतीय बेबसी और अपमान की जिंदगी में जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों के चटुकारता बन चुके थे, मतलब उनके चमचे बन चुके थे। जब उनकी नीति में अंग्रेज का हृदय नहीं बदला, तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ दिया। अब गांधी जी के प्रथम विश्व युद्ध के समय देशवासियों ने अंगों की सहायता करने का आह्वान किया, परंतु युद्ध में विजय पाने के लिए अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट पास करने की अत्याचारी सिकंजरा और अधिक कड़ा हो गया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस काले कानून का उग्र विरोध किया। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, पटेल आदि नेताजी संघर्ष में शामिल हुए थे।
इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना घटित हो गई थी। अब जलियांवाला बाग की घटना तो आप सभी जानते होंगे। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा और उनकी आंखों में खून उतर आया। इस युग पुरुष ने क्रोध का जहर पीकर सभी अमृत में आशा प्रदान की और यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को अब भारत में अधिक दिनों तक नहीं रहने देंगे। अब इसके बाद आता है हमारा 4th सर्ग। तो चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का वर्णन किया गया है। जलियांवाला बाग में नृशंस घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त सन 1920 में देश की जनता का असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। लोगों की सरकारी उपाधियां लौटा दी। जितनी भी सरकारी उपाधियां मिली हुई थी अंग्रेजों के टाइम में लोगों को, वो सारी लौटाना शुरू कर दी। विदेशी सम्मान का बहिष्कार किया। छात्रों ने विद्यालय, वकील, कचहरी और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। इस आंदोलन से सरकार महान संकट और निराशा के भंवर में फंस गई, क्योंकि भाई अंग्रेजों की सरकार थी, लोग तो यहीं के थे ना, उनके अधीन काम कर रहे थे। तो असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों की निराशा हुई। उन्होंने भारतीयों पर साइमन कमीशन थोप दिया। साइमन कमीशन के आने पर गांधी जी के नेतृत्व में सारे भारत में इसका विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप सरकार हिंसा पर उतर आई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का निर्मम लाठी प्रहार हुआ। इसके फलस्वरूप देश भर में हिंसक क्रांति फैल गई। मतलब एक के बाद एक कहानी होती रही, जिससे जो गुस्सा था वो ठंडा नहीं हुआ देशवासियों का, और स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। गांधी जी देशवासियों को समझा बुझाकर मुश्किल से अहिंसा का मार्ग पर ला सके। गांधी जी ने 79 व्यक्तियों को साथ लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की पैदल यात्रा की। अंग्रेजों ने गांधी जी को बंदी बनाकर जो प्रतिज्ञा स्वरूप देश भर का सत्याग्रह छिड़ गया। बापू की एक ललकार पर देश भर के अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया, क्योंकि अब उन्हें जेल में ले गए थे। तो अब उनको लोगों के वो प्रिय थे। तो क्या हुआ कि आग और भड़कने लगी थी। सब जगह एक ही स्वर सुनाई पड़ता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्थान स्थान पर सभाएं की गईं, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गईं, पुल तोड़ दिए गए, रेलवे लाइनें उखाड़ दी गईं, थानों में आग लगा दी गई, बैंक लूटने लगे और अंग्रेज का शासन दूभर हो गया। मुक्ति दूत के 5वें सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की बहुत सारी घटना या फिर प्रमुख घटना का वर्णन किया गया है। तो गाइस, गांधी जी की अवस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। इंग्लैंड के चुनाव मजदूर दल की सरकार बनी। फरवरी सन 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने जून 1947 ईस्वी में पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा की। भारत में हर्षोल्लास छा गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण हो गया है, अतः वो संघर्षपूर्ण राजनीति से अलग हो गए। खंड काव्य के अंत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते और इसी के साथ खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। तो इसमें आपको सारे सर्ग बताए गए, जिसमें 5 सर्ग ही हैं। अगर आपको इसके अलग अलग क्वेश्चन चाहिए और अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसके नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है क्योंकि सारे सर्ग एक में ही होते हैं, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड अगर आपको खंड काव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है। अदरवाइज मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है rstudy@10।